बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद होना, सिर में रूसी या डैंड्रफ का होना, बालों का दो मुंह होना इत्यादि समस्या से आप परेशान हो गए हैं और अपने बाल लंबे, गनहरे या गंजापन दूर करना चाहते हैं, बालों को काला करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको एक ऐसा तेल बनाकर बताने वाले हैं। आपके बाल लंबे, गनहरे या नए उगने स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके समय से पहले बाल सफ़ेद हो गए थे वो काले भी हो जाते हैं। तो इस तेल को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और इसकी लागत भी बहुत कम आती है। तो इसके बनाने के लिए आपके जो आसपास की जो जड़ी बूटियां हैं या वनस्पतियां हैं उसका ही सहारा लिया गया है। तो बनाने के लिए आपको कुछ वनस्पतियां चाहिए, जैसे कि भृंगराज, अमरवेल, गुड़हल के फूल, मंडूक पर्णी, कड़ी पत्ता जिसको हम मीठा नीम के भी नाम से जानते हैं, और आंवले का चूर्ण, आम की गुठली, सरसों का तेल 1 लीटर, तिल का तेल या नारियल का तेल 1 लीटर, इन दोनों में से आप एक ले लें जो आपके पास उपलब्ध हो। तो इस प्रकार आपको ये औषधि चाहिए। अब आपको करना क्या है, आप भृंगराज, अमरवेल जिसको हम आकाश बेल या घास बेल के नाम से भी जानते हैं, और मंडूक पर्णी, कड़ी पत्ता, इन 4 औषधियों को आप ले लें और इसको खरल में डालकर या हिमाम दस्ता में डालकर बहुत ही बारीक कर लें और इसकी चटनी बनाकर इसका हम रस निकाल लें। और जो गुड़हल के फूल हैं उसको अलग से आप इसका चटनी बना लें या इसका पेस्ट कर लें। और जो आंवला है या आम की गुठली है, ये भी आपको 50-50 ग्राम लेनी है, तो इसको भी हम पाउडर कर लेंगे। और जो ऊपर 4 औषधियाँ बताई गई थी इसको आप 100-100 ग्राम लेना है। उसका रस करीब जब हम गैदर करेंगे या निकालेंगे तो करीब 250 ml की मात्रा में हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप इन सारी औषधियों को तैयार कर लें। फिर आप एक बड़ी कढ़ाई लें, लोहे की आप बड़ी कढ़ाई ले लें। अगर छोटी कढ़ाई लेते हैं तो उसमें से तेल निकलने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है। इसलिए आप बड़ी कढ़ाई लें और किसी चूल्हे पर आप रख दें और उसमें आग जला दें। धीमी आंच पर इसको पकाएं और उसमें आप 1 लीटर तेल सरसों का और 1 लीटर तेल आप तिल का डाल दें, तिल या नारियल दोनों में से एक। तो इस प्रकार ये 2 लीटर तेल हो जाता है। फिर ये तेल को आप मूर्छित करें। जब मूर्छित ये हो जाता है या पक जाता है तब आप इसमें जो रस है वो धीरे धीरे आप इसमें डाल लें। और डालने के बाद इसमें उफान आता है। अगर उफान तेज़ी से आता है तो आप इसमें जो है इसकी आग कम कर सकते हैं या कढ़ाई को उतार भी सकते हैं, क्योंकि उफान बहुत तेज़ी से आता है। अगर आपने औषधियाँ सारी एक साथ डाल दी तो ये सारा तेल बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप बड़ी कढ़ाई का उपयोग करें और आग पर विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार आप धीरे धीरे ये औषधियाँ सारी डाल दें और इसको धीमी आंच पर पकने दें। जब तक ये औषधियाँ पकती हैं तब तक हम आपके बाल झड़ने पर या इसके समय से पहले बाल सफ़ेद होना या बालों का टूटना आदि समस्याएं उत्पन्न होती ही क्यों हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो समय से पहले बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं या आपके बाल 2 मुंह हो जाते हैं या बाल झड़ने लगते हैं या आपके सिर में डैंड्रफ या रूसी हो जाती है, तो उनके बहुत सारे कारण हैं। तो इनमें से कुछ कारण है आपकी डाइट। आप खाने में संतुलित आहार नहीं लेते हैं। आप जब संतुलित आहार नहीं लेंगे तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन या विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिनके कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं या बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। या जो लोग किसी समस्या से ग्रस्त हैं और लंबे समय तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं उनके भी बाल झड़ने लगते हैं। जिन व्यक्तियों की दिनचर्या ठीक नहीं रहती है, सुबह को देरी से उठते हैं और शाम को भी वो देरी से सोते हैं, रात भर जगते रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है और शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण उनके बाल झड़ने लगते हैं।
कुछ लोग ऐसे क्षेत्र या आबादी में रहते हैं जब पोल्यूशन काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है, गंदगी अधिक मात्रा में रहती है। उन क्षेत्रों में भी बाल झड़ना या गंजापन बहुत तीव्रता से आ जाता है। कुछ व्यक्ति केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट का भी ज़्यादा ये सेवन करते हैं। अपने बालों को बहुत जो केमिकल शैम्पू है उनसे धुलाई करते हैं, उनके कारण भी हमारे जो बालों की रूट है वो कमज़ोर हो जाती है और समय से पहले ही झड़ने लगते हैं या गंजापन आ जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं हमारे गंजापन या बालों के झड़ने के। तो इस प्रकार आप इनसे बच सकते हैं। तो ये धीमी धीमी आंच पर आप देखें, ये तेल आपका पकने लगेगा और ऊपर से जो थोड़ी सी गंदगी है इसको आप निकालने लगें और इसके अंदर जो आपने रस डाला था वो भी धीरे धीरे इसमें पकने लगेगा। पानी का जो अंश था वो जल जाएगा और आपको बाद में जो शेष आपका तेल प्राप्त होगा। तो उस तेल को आप जांच कर लें कि ये हमारा अभी इसमें कहीं पानी या रस की मात्रा तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप थोड़ी सी कॉटन लें और एक लकड़ी पर उसको लपेट दें और उसको तेल में भिगो दें और उस तेल को आप किसी कैंडल या माचिस की तीली से आप जलाएं। तो उसमें अगर चटर पटर की आवाज़ आती है तो समझ जाना उसमें अभी पानी के अंश हैं। अगर उसमें चटर पटर की आवाज़ नहीं आती है तो समझ जाना कि आपका तेल पूर्णतः सिद्ध हो चुका है। तो जो तेल सिद्ध जब हो जाए तो आप उसको ठंडा करके छान कर और बढ़िया से आप शीशी में भरकर रख सकते हैं। अगर आपके बालों में ज़्यादा गंजापन है या बाल बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं तो आप इसकी सुबह और शाम 2 टाइम मालिश कर सकते हैं। नहीं तो आप इसकी एक सुबह इसकी मालिश करते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकते हैं। और तेल आप इस प्रकार डालें कि आपके जो बाल हैं उन बालों की रूट तक इसके तेल पहुंच सके। साथ ही साथ आप धुलाई के लिए या वॉश करने के लिए आप किसी केमिकल युक्त शैम्पू, कंडीशनर या इत्यादि का प्रयोग ना करें। आप रीठे के पानी से ही धुलाई करें या मुल्तानी मिट्टी से आप धुलाई करते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी टूटना बंद हो जाते हैं। जो सफ़ेद हो गए थे बाल वो काले हो जाते हैं और जिस जगह गंजापन है वहाँ भी बाल नए उगना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस तेल का प्रयोग हम बहुत समय से करते आए हैं। हमारे बगल में एक अंकल जी हैं, समय मिलेगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। उनके बाल पूर्णतः सफ़ेद हो गए हैं और उनने इस तेल का उपयोग करीब 3 हफ्ते से किया है। उनके कुछ सिर में काफ़ी हद तक बाल काले निकलने लगे हैं। तो आप इस प्रकार उनके बाल देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। आप अपने खान पान में संतुलित आहार लें, अपने खाने में सलाद का सेवन ज़्यादा करें, फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा लें और बाज़ार की तली भुनी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, जंक फूड आप इनका सेवन ना करें। रात को समय से सोएं, इसका भी आप ख्याल रखें। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का पित्त जागृत ना हो। अगर शरीर में पित्त जागृत होता है तो आपके बाल झड़ने लगते हैं। जब आप इस तेल का प्रयोग करें तो साथ में आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को भी प्रयोग करना होता है। तो ये औषधियाँ आपको मेडिकल पे मिल जाती हैं या आयुर्वेदिक के जो मेडिकल हैं वहाँ भी मिल जाती हैं। तो इन औषधियों को प्रयोग करने के लिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ औषधियाँ इस प्रकार हैं। आपको अम्ल की रसायन, तो ये रसायन आपको हर कंपनी का मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे सलाह अनुसार आप बैद्यनाथ के कंपनी का जो अम्ल की रसायन है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी करीब 125 रुपये के आसपास है। तो आप इसका सेवन 1 चम्मच खाली पेट ताज़े पानी से आप सेवन करें। शाम को सोते समय आप महात्रिफला घृत दूध के साथ सेवन करते हैं तो आपका पेट साफ रहता है, आपके शरीर में पित्त की जागृति नहीं रहती है, आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बना रहता है। तो इस प्रकार आप इसका सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप योग, व्यायाम या एक्सरसाइज भी करें। योग में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीर्षासन इनका आप अधिक से अधिक प्रयोग करें तो देखेंगे आपके बालों का झड़ना या आपके बालों का टूटना, सिर में रूसी या डैंड्रफ इत्यादि समस्याओं से आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाती है।
अगर ये तेल बनाने में आप असमर्थ हैं तो आप इस तेल को घर बैठे भी मंगा सकते हैं। तो हमारा एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां कॉल करके ये तेल और ये औषधियाँ घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप इस वीडियो को किस शहर या क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।